तो यहाँ पे दोस्तों इसी हफ्ते हम लोग को डिज्नी प्लस डे देखने को मिलने वाला है जिसकी तारीख है 12 नवंबर। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे नो वे होम से रिलेटेड लीक तो आती ही जा रही है। तो यहाँ पे आज ट्रेलर 2 में क्या होने वाला है उससे रिलेटेड एक डिटेल लीक आई है जिसमें ट्रेलर का हर एक सीन डिस्क्राइब किया गया है। आज हम लोग उसको समझने वाले हैं। और यही नहीं दोस्तों, उस ट्रेलर के एंड में ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज है जो कि स्पाइडरवर्स का इंतजार कर रही थी। हालांकि इस डिस्क्रिप्शन में कुछ सीन ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग ट्रेलर 1 में देख चुके हैं, लेकिन शायद वो सीन ज़रूरी थे इसलिए दिखाए गए हैं। तो चलिए उस लीक को समझते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए यहाँ पे अगर वेनम का सिम्बियोट अगर आज़ाद हो जाए तो कौन से स्पाइडरमैन के ऊपर आना चाहिए, टॉम हॉलैंड के ऊपर कि एंड्रू गारफील्ड के ऊपर। मैं टॉबी की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास तो एक बार ऑलरेडी आ चुका है मूवी में। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब यहाँ पे जो लीकर है उसने एक वर्जन ट्रेलर 2 का देखा है। अब यहाँ पे वर्जन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था कि उन्हें कौन से वर्जन का ट्रेलर रिलीज करना चाहिए जिसमें टॉबी और एंड्रू दिखाई दे या फिर उन लोग के इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो चलिए हम लोग एक वर्जन के ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन समझते हैं। उसमें ये कहा गया ये ट्रेलर जो है वो 3 मिनट 17 सेकंड का है। और यहाँ पे अब ये ट्रेलर बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिलने वाला है मूवी की 1 महीने के रिलीज डेट से पहले, यानी कि ऑलमोस्ट 17 नवंबर तक हम लोग को हो सकता है ये ट्रेलर देखने को मिल जाए या फिर डिज्नी प्लस डे के कुछ दिन बाद ही। अब यहाँ पे चलिए समझते कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे ट्रेलर की शुरुआत होती है डॉक्टर स्ट्रेंज से, जो कि पीटर पार्कर को काफ़ी डिटेल में बता रहे हैं कि जो स्पेल है वो कैसे काम करता है। और यहाँ पे पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से बोल रहा है कि जब से उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई है तब से उसके करीबी लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। यानी वो बात कर रहा है एमजे, नेड और आंट मे की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और सीन है जो कि बहुत पहले लीक हो चुका था, जिसमें दिखाया गया था कि एक आदमी पीटर पार्कर के ऊपर ग्रीन पेंट गिरा के चला जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पीटर पार्कर का एक सिंगल शॉट दिखाया जाता है कोर्ट रूम का, लेकिन वहाँ पे हम लोग को कोई भी डेयरडेविल की झलक नहीं दिखाई जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज दिखा देते हैं जो कि पीटर पार्कर से बात कर रहे हैं और वो बोल रहे कि हम लोग को स्पेल के साथ कुछ खराबी नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो उसका क्या अंजाम होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को एक अगला सीन दिखाया जाता है जो कि कैफेटेरिया का है। यहाँ पे पीटर पार्कर किसी पर्सन से बात कर रहा है, लेकिन वो पर्सन कौन है उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है। मे भी हो सकता है ये डेयरडेविल हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन दिखाया जाता है जो कि है लिजर्ड का। और यहाँ पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज की कैद में है। एक तरह से देखा जाए तो वो एक मैजिक स्पेल के कंट्रोल में है और यहाँ पे वो पीटर पार्कर को डराने की कोशिश भी कर रहा है। उसे देख के पीटर पार्कर काफी डर भी जाता है। अब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसने एक पैंट भी पहनी हुई है और बिल्कुल वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का लिजर्ड लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है ये उसी के यूनिवर्स का होने वाला है क्योंकि दोस्तों एल्फ्रेड मोलिना आ सकते हैं, ग्रीन गॉब्लिन आ सकता है, तो लिजर्ड का तो आना कंफर्म था ही। इसके बाद दोस्तों हम लोग सैंडमैन को भी देखते हैं एक जायंट सैंड मॉन्स्टर के रूप में। अब दोस्तों यहाँ पे हो सकता है ये पीटर पार्कर को बचाने की कोशिश कर रहा हो इलेक्ट्रो से, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है इलेक्ट्रो वर्सेस पीटर पार्कर का। और यहाँ पे जो हम लोग का स्पाइडरमैन है वो ब्लैक एंड गोल्ड आर्मर पहना हुआ है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रो की लाइटनिंग है वो ब्लू कलर की नहीं है बल्कि येलो कलर की है। आप लोग को याद है कुछ महीने पहले इनके एक्टर से पूछा भी गया था कि आप इस मूवी में है, तो उन्होंने रिप्लाई भी किया था हाँ मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी लाइटनिंग कलर थोड़ा चेंज होने वाला है। और ऐसे कुछ हम लोग को देखने को मिला है। हालांकि इसकी हिंट हम लोग को पहले ट्रेलर में देखने को मिल गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे एक फेमस सीन दिखाई देता है जिसकी थ्योरी ट्रेलर 1 से पहले ही आ गई थी, जो कि है ग्रीन गॉब्लिन और पीटर पार्कर के बीच का कन्वर्सेशन। और यहाँ पे फाइनली हम लोग को विलियम डैफो के ग्रीन गॉब्लिन की शक्ल भी दिखाई जाती है, जो कि पीटर पार्कर से कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो यहाँ पे हम लोग खत्म हो जाएंगे, जैसे कि पहले हुए थे स्पाइडरमैन की वजह से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चेजिंग सीन दिखाया गया है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पीटर पार्कर के हाथ में एक वियर्ड सा क्यूब भी है। अब दोस्तों ये वही क्यूब है जिसकी झलक हम लोग ट्रेलर 1 में देखे थे जब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर के अंदर से उसकी आत्मा ही बाहर निकाल रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का बैकग्राउंड में हम लोग को एक डायलॉग सुनाई देता है। वो ये कह रहे हैं कि पीटर तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने जा रहे हो। यानी साफ मतलब है वो जो मैजिकल क्यूब है उसी में सब विलन्स कैद है और यहाँ पे पीटर पार्कर उस क्यूब को लेके कहीं बाहर जा रहा है ताकि विलन्स को आज़ाद कर सके। और वो बात डॉक्टर स्ट्रेंज को हजम नहीं होती है, इसलिए वो पीटर पार्कर को रोकने की कोशिश करते हैं और समझाते भी ऐसा मत करो क्योंकि पहले से मल्टीवर्स में दिक्कत आ गई है स्पेल की वजह से, ऊपर से अब तुम विलन्स को आज़ाद कर दोगे तो आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं सुनता है,
क्योंकि वो तो ऑलरेडी ग्रीन गॉब्लिन की बातों में आ गया है। और यहाँ पे दोस्तों तभी हम लोग को एक चेस सीन दिखाया जा रहा है और हो सकता है आगे जाके इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर के बीच में एक बैटल हो जाए, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और उन्हें पीटर पार्कर के अंदर से उसकी आत्मा बाहर निकालनी पड़ेगी ताकि वो कोई एक्टिविटी कर ना सके और वो वापस क्यूब को हासिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हो सकता है आगे जाकर कोई मेजर ट्विस्ट आ जाए। जब वो क्यूब को चेक करे तो पता चले कि विलन तो ऑलरेडी आज़ाद हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कुछ नए ब्रिज के सीन दिखाए जाते हैं जो कि है पीटर पार्कर और डॉक्टर ऑक्टेवियस के बीच में। अब यहाँ पे पीटर पार्कर उनसे बैटल नहीं कर रहा है बल्कि लोगों को बचा रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर पार्कर को पकड़ लिए हैं। और दोस्तों ये सीन तो डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि दोस्तों इसकी ऑफिशियल इमेज रिलीज हो चुकी थी और यहाँ पे बस इतना ही दिखाया गया कि पीटर पार्कर डॉक्टर ऑक्टेवियस के लपेटे में आ गया है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ है इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम लोग को एक और सीन दिखाया गया है जहाँ पे एमजे और नेड सैंक्टम में विजिट करते हैं और नेड डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करता है कि मैं पहले कभी विजिट से नहीं मिला, मैं विजिट से मिलकर काफ़ी खुश भी हूँ। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता भी है क्या मैं आपका केप पहन सकता हूँ। ये सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी वियर्ड सा फेस बनाते भी है, ऐसा लग रहा है वो नेड से काफ़ी परेशान हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग को एक अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कि पीटर पार्कर से कह रही कि हम लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को दो लोग की शैडो दिखाई जाती है ग्राउंड पे, लेकिन वो कौन है वो रिवील नहीं होता है। और यहाँ हम लोग पीटर पार्कर के चेहरे पे एक कंफ्यूज लुक देख सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है जैसे शैडो की एंट्री होती है यहाँ पे म्यूज़िक बजती है जिसे ऑडियंस पहचान गई है जो कि है टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की। लेकिन दोनों की म्यूज़िक एक साथ बज रही है। अब ये इनडायरेक्ट वे में हिंट है ये दोनों शैडो और कोई नहीं बल्कि इन्हीं दो स्पाइडरमैन की है। लेकिन दोनों स्पाइडरमैन का फेस रिवील नहीं होता है। और यहाँ पे ये ट्रेलर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और दिखाया जाता है टिकट्स ऑन सेल नाउ। इसका मतलब दोस्तों ये है कि एक वर्जन का ट्रेलर है जिसमें हम लोग बाकी दो स्पाइडरमैन को नहीं दिखा रहे हैं, बस इनकी हिंट दे रहे हैं कि हाँ ये मूवी में है। अब कितने टाइम के लिए हैं, कब तक हैं, क्या करने वाले हैं, इस सब का कोई अंदाज़ा नहीं है ऑडियंस को। लेकिन हाँ जिस हिसाब से ट्रेलर में डिस्क्रिप्शन दिया गया है अगर एंड में हम लोग को वाकई टॉबी और एंड्रू की म्यूज़िक सुनाई देती है तब तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि वो लोग वाकई इस मूवी में हैं और हम लोग को सीधे वो लोग सिनेमा हॉल में ही दिखाई देंगे। यानी दोस्तों जो डिस्कशन मार्वल स्टूडियोज़ और सोनी पिक्चर्स के बीच हो रहा था कि उनको टॉबी और एंड्रू को दिखाना चाहिए कि नहीं, वो अब शायद इस नतीजे पर आया है कि वो लोग दूसरे ट्रेलर में भी उन लोग को नहीं दिखाएंगे, बस उनकी एक हिंट देंगे। लेकिन दोस्तों ये ट्रेलर का बस पहला वर्जन है, हो सकता है दूसरा वर्जन भी तैयार है और सोनी पिक्चर्स के पास रखा हुआ है जिसमें वाकई में हम लोग को ये दोनों भी दिखाई देते हैं कुछ एक्शन के साथ। भी ये डिपेंड करता है सोनी पिक्चर्स पे कि हम लोग को आगे जाके कौन सा वर्जन का ट्रेलर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर 2 के डिटेल डिस्क्रिप्शन की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।